नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा। अब हम लोग इस व्याख्यान में जैन चिंतन के अंतिम हिस्से में पहुंच गए हैं। किसी भी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय का मुख्य उद्देश्य जीवन की समस्याओं का समाधान करना है। इन जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए ही ज्ञान की चर्चा होती है। इसलिए आप देखेंगे इंडियन फिलॉसफी में जितने भी संप्रदाय हम पढ़ रहे हैं, सभी संप्रदायों में अंत में हमें मोक्ष संबंधी सिद्धांत को पढ़ना पड़ता है। मोक्ष का मतलब है दुख निवृत्ति, दुख से मुक्ति। इवन की और यह मोक्ष किससे आता है? ये इसकी तत्व मीमांसा और ज्ञान मीमांसा पर आधारित रहता है। उसी तरह जैन चिंतन में अब हम लोग देखते हैं इनकी मोक्ष संबंधी अवधारणा। अभी तक जो चर्चा हुई है उसका उद्देश्य क्या है? ताकि व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, इस तत्व को समझ करके यह अपने जीवन में उतार सके ताकि दुखों से निवृत्ति मिल सके। मुख्यतः जो जैन चिंतन है, तत्वमीमांसी चिंतन में हम लोगों ने देखा था, जो जैन चिंतन मानता है आत्मा के अस्तित्व को, कि आत्मा का अस्तित्व होता है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करती है, आत्मा अनंत चतुष्टय, अनंत चतुष्टय मतलब कि वह पूरी तरह से शरीर से अलग है, दुखों से अलग है और बहुत सारे गुणों से युक्त है। उसमें आनंद है, वीर्य है, इस तरह की प्रज्ञा, इस तरह के बहुत सारे गुण उसमें पहले से विद्यमान रहते हैं। अब होता क्या है कि शरीर से संपर्क होने के बाद और कर्मों से जुड़ जाने के कारण जैन चिंतक मानते हैं कि उसे बंधन का आभास होता है। इसलिए जैन चिंतन की जो शुरुआत होती है यह उनके अब क्या है कि जब आप वास्तविक ज्ञान आपको नहीं है और आत्मा अनंत चतुष्टय से युक्त है, आनंद की अवस्था है, वो दुखों से मुक्त है, दुखों से एक तरह से मुक्त है। लेकिन समस्या कब आती है? जब हम अविद्या के कारण अविद्या से हमें बंधन होता है। और अविद्या किस आधार पे हो रहा है? कि कर्म पुद्गल। लेकिन उन्होंने एक विशेष शब्द इस्तेमाल किया है कि बंधन का जो कारण है वह कर्म है। जिस तरह के आप कर्म करते हो, इसके पहले चर्चा में आत्मा में आया था, जिस तरह के कर्म करते हो उसी के अनुरूप आप में आपका स्वरूप निर्धारित हो रहा है। और कर्म जो है वह जड़ता ला रहे हैं। जड़ता लाने का मतलब यहां पर शब्द इस्तेमाल हुआ है पुद्गल। ठीक, अब ये कर्म पुद्गल, तो कर्म पुद्गल क्या है? कर्म है, और जब आप गलत तरीके से कर्म कर रहे हो, अज्ञानता विद्या के प्रभाव में आके कोई कर्म कर रहे हो, तो वो कर्म पुद्गल से आत्मा में संयुक्त हो जाते हैं। तो बंधन का कारण यहां भी आत्मा में माना गया है कि बंधन, इसलिए आत्मा बंधन युक्त हो रही है, इसलिए व्यक्ति दुख झेल रहा है क्योंकि वो अविद्या से ग्रस्त है। अविद्या से ग्रस्त होकर वह जो कर्म करता है उससे कर्म पुद्गल आते हैं। पुद्गल का अर्थ होता है उसके शरीर में या उसकी आत्मा में जड़ता धीरे धीरे बढ़ती जाती है और वह बंधनग्रस्त हो जाता है। इसको उन्होंने 4 आधारों में बताया है सरल ढंग से। एक ये जो प्रश्न है ये सेकंड पेपर के धर्म दर्शन से भी जुड़ा हुआ है। जो भारतीय दर्शन में जितने भी निर्वाण से जुड़े प्रश्न हैं, भारतीय दर्शन के अंतर्गत हम जिन भी संप्रदायों को पढ़ रहे हैं, सबके अंत में हमें मोक्ष संबंधी सिद्धांत पढ़ना पड़ेगा। और सीधे सेकंड पेपर धर्म दर्शन में ये मोक्ष संबंधी सिद्धांत पूछे जाते हैं। सांख्य दर्शन का मोक्ष बताइए, फिर पूछा जाता है कि एक बार आए जैन दर्शन में मोक्ष की अवधारणा बताइए। तो ये जो प्रश्न है ये अपने आप में अलग, पूरा कंप्लीट अलग है। इसका इस्तेमाल सेकंड पेपर में भी हो सकता है। तो यहां देखिए पहला स्टेप है, जैसे आचार मीमांसा है बंधन और मोक्ष, तो पहला स्टेप है बंधन। तो बंधन में आत्मा मुक्त है, लेकिन अविद्या की वजह से ये बंधन मुक्त हो जाती है। और इसके लिए उन्होंने दो प्रक्रिया को लेकर, आश्रव और बंध। अब मान लो कि समझने के लिए है, ये जीव है। अब जीव में जाहिर सी बात है अविद्या की वजह से जो कर्म करते हैं
तो कर्म पुद्गल प्रविष्ट हो जाते हैं। ठीक, इस प्रक्रिया को आश्रव कहा गया। तो आश्रव क्या हुआ? जब आप अविद्या से ग्रस्त होकर बार बार जब इस तरह से ग्रस्त होकर ऐसे कर्म करते हो जिससे आपका बंधन होता है, तो उसे आश्रव कहा गया। उसमें अलग अलग ज्ञानवर्णी कर्म है, अलग अलग कर्मों के बहुत व्यापक प्रकार हैं, उसकी बहुत जरूरत नहीं पड़ती है। बस आपको इस कॉन्सेप्ट देना, आश्रव। आश्रव कर्म पुद्गल का आत्मा में प्रविष्ट होना आश्रव कहलाता है। और एक बार जब ये आत्मा में आ गए तो ये फिर बंधन हो गया। अब यही बंधन की अवस्था आ गई जिसमें व्यक्ति जो है, जो आत्मा है, वो दुखों का झेलती है। अब बंधनग्रस्त हो गया व्यक्ति, बंधन हो, अज्ञानी है, अविद्या की वजह से वो ऐसे कर्म कर रहा है जिससे बंधन हो रहा है। अपने जैसे गीता में कहा है ना, अपने कर्ता मानने लगता है, शरीर संयुक्त कर लेता है। सांग दर्शन में भी इस बात का उल्लेख होता है। तो दुख, अब इससे निपटने का तरीका क्या होगा? इसके लिए दो तरीके होंगे। पहला क्या है कि जो यहां पर कर्म पुद्गल आ गए हैं उन्हें बाहर निकाला जाए, ठीक, और फिर नए ना आने थे। पहला काम क्या होगा भाई, इस प्रक्रिया को हमें, अगर हम माने से करने के लिए क्या होगा कि ये पूरा साफ हो जाए, कर्म पुद्गल से मुक्त हो जाए, तो हमें जो इधर कर्म पुद्गल आ रहे हैं इनको रोका जाए, नए कर्म पुद्गल, नए आश्रव ना हो, और जो पहले से आ चुके हैं उनको निकाला जाए। भाई दो ही तरीका होना, जैसे किसी को मलेरिया हो गया हो तो पहला क्या भाई, नए कीटाणु ना आ पाए, और जो आ चुके हैं उनको दवा देके, एंटीबायोटिक देके हटाया जाए। उसी तरह इन्होंने जो पहला स्टेप आश्रम, बंधन हो गया। अब तीसरा रोकना, संवर। संवर मतलब रोका, और रोकने के बाद फिर जो निकले इसको हटाने के लिए निर्जरा। लोग कहते हैं निर्जरा मतलब कुछ नहीं खाना पीना, निर्जरा, बस पानी भी नहीं पीना है। तो निर्जरा क्या मतलब, इसमें से पूरे हटा दिया। जब ये रुक गए तो नए नहीं आ रहे हैं, जो तो पहले उसको हटा दिया गया, और जब ये प्रक्रिया हो जाती है तब ये मोक्ष आता है। जब कर्म पुद्गल निकल गए, संवर और संवर रोका, और जो हटा दिया गया, तो ये मोक्ष। तो परीक्षा में आपकी 4 स्टेप का आश्रव, बंध, संवर और निर्जरा का उल्लेख मिलता है। अब इससे ये पता कैसे चलेगा, संवर कैसे होगा, निर्जरा कैसे होगा? ये तो वस्तु स्थिति बता, आपने प्रक्रिया तो समझा दिया। जैन चिंतकों ने ये प्रक्रिया बहुत सरलता से समझा दी कि संवर और निर्जरा की। लेकिन इसका अगला स्टेप क्या होगा, कैसे ये प्रक्रिया होगी, इसके लिए उन्होंने उल्लेख किया है त्रिरत्न का और पंच महाव्रत का उल्लेख होता है। ठीक, अब देखिए, मोक्ष, संवर और निर्जरा के माध्यम से अब ये मोक्ष तक कैसे पहुंचेंगे कि नए पुद्गल कणों को रोका, और निर्जरा जो पुद्गल कण हैं उन्हें हटाया। तो ये दोनों काम होंगे कैसे? इन दोनों काम करने के लिए तो संवर और निर्जरा के लिए इन्होंने कहा भैया नॉलेज चाहिए, त्रिरत्न। और जब महात्मा गांधी को आप पढ़ेंगे, या कहते हैं ना कि जो भारतीय दर्शन की जो पूरी दुनिया में जो कहते हैं ना कि जो साख है, महत्व है, उसमें जिस तरह गौतम बुद्ध का 4 आर्य सत्य हैं, उसी तरह जैन चिंतन के त्रिरत्न माने जाते हैं। और ये त्रिरत्न बहुत व्यवस्थित तरीके से शिक्षा देते, किसी भी ज्ञान। हो सकता है हम लोग जैन दर्शन पढ़ रहे हैं, जैन दर्शन ना भी पढ़ रहे हों, तो हमें ये बहुत सरल ढंग से हम देख सकते हैं कि त्रिरत्न क्या है। जब भी आप शिक्षा प्राप्त करने पड़ा, पहले श्रद्धा,
सबसे पहले आपको त्रिरत्न का है कि सबसे पहले आपको श्रद्धा लानी होगी। बिना मतलब जैसे कहा गया संस्कृत में श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जिसको श्रद्धा होगी उसी को ज्ञान मिलेगा। अभी आप मेरा मान लो लेक्चर देख रहे हो और आपको श्रद्धा होगी, श्रद्धा तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ सम्मान होगा या इस तरह का होगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर श्रद्धा नहीं, सम्मान नहीं है तो टीचर चाहे जितना अच्छा पढ़ाए आप उसको अच्छा नहीं समझ सकते। तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तो जैन दर्शन कहते हैं भाई पहले श्रद्धा पैदा करो, फिर क्या, फिर आप ज्ञान प्राप्त करो। ठीक, सबसे पहले भाई श्रद्धा ही, फिर आपने ज्ञान प्राप्त किया, और ज्ञान प्राप्त करने के बाद जब तक चरित्र में नहीं उतारोगे तब तक वो ज्ञान काम का नहीं होगा। तो पहला क्या, त्रिरत्न का अगर सरल भाषा में कहा जाए तो सबसे पहले आपको श्रद्धा या सम्मान, इसको कुछ लोग अगर जैन धर्म में आप जाएं तो उसको कहते हैं भीतर से, इसको भीतर से आपको सोचना पड़ेगा। क्योंकि कोई जैनियों का एक बहुत अच्छी जो बात है वो हर व्याख्या में भाव को बहुत विशेष महत्व देते हैं। जिसका जो इंट्रोडक्टरी लेक्चर है उसमें मैंने चर्चा किया था कि हर जगह वो भाव को है, पहले भाव आता है तब व्यवहार आता है। इसलिए आप उनको देखें कि जो उनका अलग अलग स्टेप भी है, तो जैसे भाव आश्रव है, पहले भाव होता है कर्म, फिर आश्रव आता है, फिर अगले स्टेप पे आते हैं भाव बंध, भाव रूप में आते तो वास्तविक बंधन होता है। मान लो पहले आप संकल्प करते हो ना कि मेरे मन से करते मुझे आईएएस बनना है, ये भाव आया, फिर बनना शुरू करते तो क्या, फिर गए, फिर अगला स्टेप आया, फिर भाव संवर, फिर भाव। तो देखिए इनमें भाव हर जगह है। तो जो इंट्रोडक्शन में लेक्चर में जो मैंने बताया था कि अगर याद उसको आप द्वारा देख भी सकते हैं, जो एक सर्कस में काम करने वाले पति पत्नी की कहानी के बारे में चर्चा किए थे, ये उसके मोक्ष संबंधी सिद्धांत से है। उसमें अगर किसी में ऐसा भाव आ जाए, बार बार अच्छे काम करते करते उसको अच्छे काम करने की आदत पड़ जाती, भाव आ जाता, तो कभी गलत काम करना भी पड़ता है तो वो सही काम करता है। जैसे मैंने उदाहरण कराया था ना, एक जो सर्कस में काम करने वाले पति पत्नी थे, लेकिन किसी वजह से मनमुटाव हो गया, तो पति को ये लगा कि मुझे इस पत्नी से छुटकारा मिल जाए। छुटकारा पाने का तरीका उसने ढूंढा कि सर्कस में उसकी पत्नी एक लकड़ी के तख्ते पे खड़ी हो जाती थी और जो लड़का था उसके आंख में पट्टी बांधी जाती थी पति के, और वो चाकू मारता था, चाकू अलग रखता था। उसने प्लान किया कि मैं इसी खेल करने के दौरान गलत जगह चाकू मार दूंगा, मेरे पे हत्या का आरोप नहीं लगेगा। लेकिन जब वो खेल उसने शुरू किया और आंख पट्टी बंद सब चाकू तो वो गलत जगह मारने लगा, तो बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही चीखने वगैरह की, तो उसने पट्टी खोली, देखा सभी चाकू अपनी जगह लगे। तो जैन दर्शन इस कथा क्यों महत्व देते हैं? इसलिए कि अगर आपको अच्छे काम करने की आदत पड़ गई और किसी परिस्थिति में अगर आप गलत काम करने का मौका भी आएगा तो आपसे गलत काम होगा नहीं। इसीलिए उन्होंने चरित्र पे सम्मान और फिर आपने ज्ञान को महत्व दिया। फिर कहते जब तक चरित्र में नहीं लाओगे तब तक नहीं। हर ज्ञान बेकार है जब तक उसको चरित्र में नहीं। तो इनका जो ये त्रिरत्न है, ये भारत में नहीं, जब आप एथिक्स के 4th पेपर जीएस में आप पढ़ते हो तो भी यहाँ पे होगे। वहां पर गांधी जी ने यहां से लिया था। जब एक बार आईएएस में निबंध भी आया है, एथिक्स के पेपर में पूछा गया है कि जो परिवर्तन आप दूसरे में देखना चाहते हो पहले स्वयं देखो। ये जैनियों से उन्होंने लिया था, जिसमें उन्होंने त्रिरत्न के चरित्र की बात कही थी। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि पंच महाव्रत का भी उल्लेख है। भाई त्रिरत्न हो गया, ठीक, त्रिरत्न तो आपने कर लिया, ये प्रक्रिया उन्होंने समझा दिया। फिर इसके बाद आएगा पंच महाव्रत। ये पंच महाव्रत भारत की ऋण कहा जाता है। आपको वेद उपनिषदों में, बौद्ध में, जैन सब जगह अलग अलग फॉर्मेट में मिलेगा, लेकिन यहां पर सीधे स्पष्ट कहते हैं कि जैन दार्शनिक कि भाई आप त्रिरत्न का पालन तो कर रहे हो, तो ज्ञान प्रक्रिया बता दिया, लेकिन चरित्र में लाने के लिए आपको 5 चीजों का और पालन करना है, जिसमें कि सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य। ये जो 5 है, पंच महाव्रत कहा जाता है,
ये आपको महात्मा गांधी के पूरे चिंतन मिलेंगे। कभी कभी आपको भारतीयता समझानी, भारत क्या है, भारत के नैतिक मूल्य क्या हैं, तो इन पांचों का सत्य, भाई झूठ नहीं बोलना है आपको, जो सत्य का मतलब जो है उसी को रखना सत्य कहलाता है, जो नहीं है उसकी बात करना झूठ कहलाता है। फिर उसके बाद अहिंसा, मन वचन कर्म से दूसरे को कष्ट ना पहुंचाना अहिंसा है। जैन चिंतन क्या कहता है, अगर आपने मन में सोच लिया किसी का बुरा करने के लिए तो भी वो हिंसा हो गई। इसलिए आप देखा जैन दर्शन का जो व्यवहार है, उस व्यवहार में वो रात्रि में भोजन नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि अज्ञानतावश कहीं कोई कीटाणु अंदर ना चला जाए। तो खेती भी बहुत कम जैनी आपको करते नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि खेती करते समय कुछ कीटाणुओं के मरने की या कीटों के मरने की संभावना रहती। तो बहरहाल ये अतिरेक में ना भी जाएं, तो सामान्य अर्थ में इन्होंने अहिंसा को सर्वोच्च स्थिति तक जैनियों ने पहुंचाया है। इसलिए कहते हैं सत्य अहिंसा। हिंसा क्या है? मन वचन कर्म से कष्ट ना पहुंचाना। अस्ते, चोरी ना करना, अस्ते चोरी ना करना, ये बार बार एथिक्स में आएगा। अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह न करना। अगर आप चोरी कर रहे हो तो आपके व्यक्तित्व का निर्माण नहीं, जरूरत से ज्यादा आपने संग्रह किया तो भी आप दुखों से मुक्त नहीं हो पाएगी। और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों में नियंत्रण। तो इस तरह इन्होंने पंच महाव्रतों का उल्लेख किया है। इन पंच महाव्रतों का पालन करने से त्रिरत्न शिक्षा हो गई उनकी, त्रिशिक्षा, और पंच महाव्रतों का पालन करने से मुक्ति मिल जाती है। मोक्ष संबंधित चिंतन में सिद्धांत में एक सवाल यह भी आता है कि क्या मुक्ति जीवित रहते मिलती है? तो ये जैन चिंतन विधेय मुक्ति की बात करते हैं। शरीर का अंत होने के बाद व्यक्ति को मुक्ति, जिस जीवन में रहते हुए मुक्ति नहीं मिलती। तो विधेय मुक्ति, भाई दो तरह की मुक्ति, जीवन मुक्ति, इस जीवन में रहते मुक्त पाना, और जब मानता शरीर के अंत होने के बाद मुक्त हो जाना। तो जैन चिंतक मानते हैं कि विधेय शरीर के अंत होने के बाद आत्मा मुक्त हो जाती है और ऊपर एक सिद्ध शिला में जाकर वह समाहित या स्थापित हो जाती है। इसलिए जैन चिंतन को आनंद की अवस्था, मतलब आनंद को, क्योंकि दिक्कत कहाँ शुरू हुई थी कि वो तो वह अनंत चतुष्टय से युक्त है। अनंत चतुष्टय में एक गुण आनंद भी है, और जब इसको ज्ञान हो जाता है, पंचमहाभूतों का पालन कर लेते हो, तो वो आनंद की अवस्था आ जाती है। तो यह जैनियों का बंधन मोक्ष संबंधित सिद्धांत है। इसकी आलोचना भी होती है, भाई जरिस बात फिलॉसफी में हम लोग देखते हैं, लेकिन ये आलोचना मुख्यतः इनके बहुत ज़्यादा, इनका जो सिद्धांत है कि जो ये बातें कह रहे हैं इसको व्यवहारिक जीवन में लागू करना बहुत कठिन काम होता है। जैसे अगर हम ये कहें कि इसे वास्तविक जीवन, लोग कहते हैं भाई इन्होंने ऐसी प्रणाली दी है जिसको वास्तविक जीवन में लागू करना बड़ा कठिन काम होगा। कि भाई कर्म पुद्गल की बात कर रहे हैं, कर्म आ रहे हैं, आत्मा में प्रविष्ट हो रहे हैं, उसको रोकना, कर्मों से कैसे विमुख हो सकते हैं, इसका, और निष्काम कर्म की बात तो यहाँ भी आती है कि भाई आप वही कर्म आपको जड़ता सिद्ध करते हैं, अब वही कर्म आपको बंधन में डालते हैं जो अज्ञानवश किए गए हो। लेकिन यहाँ पर वह समस्या बनी ही रहती है कि जो आत्मा मुख्यतः चेतन स्वरूप है, लेकिन पुद्गल जो है वो भौतिक है, इनका आपस में कैसे समन्वय हो पाता है। लेकिन मुख्य आलोचना इन दो को रहती है। ये कठोर है और व्रतों का पालन करना मुश्किल काम है। लोग कहते हैं जिस तरह का कठोर पालन करते हैं, यद्यपि उन्होंने पंच महाव्रत का चाहे पालन हो, और बाद में अणुव्रत का भी उल्लेख होता है जो कि सिर्फ सन्यासियों के लिए, गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत हैं, लेकिन फिर भी कठोर है। जैसे आपने देखा होगा कि भाई कुछ सन्यासी हैं, वह बालों में अगर बाल कटवाने हैं तो वो उस्तरे का इस्तेमाल नहीं करते, एक बाल नोचा जाता है। क्यों नोचा जाता है? उस्तरे का इस्तेमाल करने से कहीं ऐसा ना हो कि कोई कीटाणु मर जाए। तो दूसरा, हमेशा मुंह में पट्टी बांधना, इसलिए क्योंकि अज्ञानवश भी ऐसा ना हो कोई कीट अंदर चला जाए। तो ये कहते हैं इनका व्रत बहुत कठोर है, और इस व्रतों का पालन करना बहुत, पंचमहाव्रत चाहे अणुव्रत हो, ये कठोर है। इनकी आलोचना, इनका पालन कठिन होता है। ठीक, खैर बता, आप किसी चीज की आलोचना इसलिए नहीं कर सकते हो कि जो मार्ग वो बता रहे हैं वो बहुत कठिन होता है। इस आलोचना के बावजूद कि इनका जो व्रत बहुत कठोर है, इनका अहिंसा का सिद्धांत अतिरेक में जाकर अहिंसा की स्थापना करता है, इसके बावजूद जैनियों का जो बंधन मोक्ष सिद्धांत है वो आचरण पर अत्यधिक बल देता है, और आचरण पर अत्यधिक बल देने की वजह से यह सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाता है। संक्षेप में ही ये हम लोगों ने
इसको देखा, बस इसमें सिद्धांत में अगर दोहराया जाए तो सबसे पहले इनका जो ज्ञान और तत्वमानसी सिद्धांत, उसके आधार पर आत्मा को स्वीकार किया गया है। आत्मा का बंधन के कारण अज्ञानता को माना गया है। अज्ञानता की वजह से, अविद्या की वजह से कर्म पुद्गल प्रेष हो जाते हैं, वो आश्रव है। फिर बंधन, जब कर्म पुद्गल पूरे समय समाहित हो गए, हम दुख झेलने लगे तो बंधन हो गया। निकलने के लिए पहले संवर, रोकना, रोकने के बाद जो पुद्गल आ चुके हैं उनको निकालना, वो निर्जरा कहलाती। आता कैसे है? ये त्रिरत्न का पालन करने से आता है और पंच महाव्रतों का पालन करने से ये हमें, इससे हम मुक्त हो जाते हैं। तो ये इनका बंधन और मोक्ष संबंधी सिद्धांत था। धन्यवाद।